हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजू बानो स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज विद आरजू में। फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह पहला क्लास है। यह क्लास मेरा इंट्रो क्लास होगा। वैसे तो मुझसे जुड़े सभी मित्र जेटेट सीटेट आदि की तैयारी पहले से करने के क्रम में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़े ही होंगे। वीडियो में आने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। एग्ज़ाम की तैयारी के क्रम में बहुत सारे लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, बट उसमें से कुछ लोग सफल होते हैं तो कुछ लोग असफल भी हो जाते हैं। इस सफलता और असफलता की वजह है क्या? यही वह वजह है जो मैं बताऊंगी और 100% उसे दूर भी करूंगी। और वह रीज़न है हमारी रणनीति। एग्ज़ाम में सिलेक्शन जितना हमारी पढ़ाई से होता है उतना ही हमारी रणनीति का भी रोल होता है। हमारी रणनीति यदि सही रही है तो सिलेक्शन 100% हमारे हाथों में। सीटेट एवं जेटेट में सिलेक्शन यदि चाहते हैं तो आज से आपको हमारी रणनीति को 100% देना होगा। अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रणनीति तो बताया ही नहीं जा रहा है, सिर्फ चलने की बातें हो रही, बट ऐसी बात नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी रणनीति की ओर। हमारी सफलता की रणनीति का पहला बिंदु है सतत पढ़ाई, यानी कि हमारी जो पढ़ाई होगी वह प्रत्येक दिन की होगी। टाइम टेबल को फॉलो करना, हमारा जो रूटीन होगा, प्रोग्राम होगा, उसी के अनुसार हमारी पढ़ाई भी होगी। सीमित पढ़ाई, पढ़ेंगे उतना ही जितना हमारा सिलेबस है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। कुछ लोग पढ़ते पढ़ते बहुत डीपली चले जाते हैं और अपने सीमित समय को किसी एक सब्जेक्ट या टॉपिक पर ज़्यादा दे देते हैं, जिससे दूसरे सेक्शन की तैयारी अधूरी रह जाती है और यही वह असफलता का कारण बन जाता है। और बाद में हम कहते हैं पढ़े तो बहुत थे लेकिन हमारा सिलेक्शन हुआ ही नहीं। बट अब ऐसा नहीं होगा। असफलता सबसे को हम मिलकर हराएंगे और पाएंगे 100% सफलता। अब हम चलते हैं विषय की ओर। आज का हमारा विषय है बाल विकास एवं बाल शिक्षा शास्त्र। हम में से बहुत सारे लोग पहले से शिक्षक हैं और अध्यापन का कार्य वर्षों से करते आ रहे हैं, फिर शिक्षक भी बनेंगे कुछ लोग। ऐसे में आपसे उम्मीद की जाती है कि शिक्षण का मुख्य केंद्र जो बच्चा है, हर दृष्टिकोण से शिक्षण कार्य के क्रम में उनका विकास किया जाए। और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड पेडागोगी में जेटेट सीटेट एवं बीटेट एमपीटेट में शामिल किया गया है। वैसे अभी जेटेट हेतु जारी की गई अधिसूचना में कहीं भी न्यू सिलेबस के बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए हम लोग जेटेट 2016 सीटेट के कॉमन टॉपिक्स के अंतर्गत बाल विकास एवं बाल शिक्षा शास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर। विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंध, और इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग विकास के अर्थ के बारे में समझेंगे और उसके मुख्य बिंदुओं को जानेंगे। तो हमारा पहला बिंदु है विकास परिवर्तनों के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी कि जिस चीज़ का भी विकास होता है उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, वो भी प्रगतिशील यानी पॉजिटिव होता है। जो भी परिवर्तन होता है विकास में वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, उसमें किसी भी तरह का नेगेटिव बात नहीं होती। सारी जो विकास होता है वो एक पॉजिटिव सेंस में होता है। विकास का अभिप्राय बढ़ना नहीं है। कुछ लोग विकास का अभिप्राय समझते हैं कि बढ़ने से लगा देते हैं, जैसे हमारा बच्चा बढ़ रहा है। कल हमारा बच्चा पिछले साल 3 फीट का था तो आज हमारा हो गया 1 साल के बाद 3 फीट 2 इंच, तो हम कह रहे हैं कि इसका विकास हो गया। बट ये विकास नहीं, ये हुआ वृद्धि। अब विकास हुआ हमारे दिमाग का विकास, हमारे सोच का विकास, हमारे व्यवहार में विकास। कि पहले हम कुछ नहीं कर रहे थे, अब हम उससे ज़्यादा कुछ करने लगे, वो हुआ हमारा विकास। विकास का अर्थ है परिवर्तन। हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि विकास का जो अर्थ होता है वो होता है चेंजिंग, परिवर्तन। हम जो पहले कर रहे थे, हमारा जो पहले का व्यवहार था उसमें क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। ये परिवर्तन हमेशा पॉजिटिव सेंस में रहेगा। विकास सतत प्रक्रिया है। ये विकास जो होती है वो एक दिन का नहीं है या फिर आज हुआ कल रुक गया, ऐसा नहीं होता है। ये जो विकास होता है हमारे गर्भाधान से शुरू होकर जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं तब तक वो विकास की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में चलती रहती है। यानी कि हम हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं और हमारा विकास होता रहता है। विकास गर्भाधान से प्रारंभ होती है और यह जीवन पर्यंत चलती है।
यानी कि विकास का जो कार्य होता है वो हमारे गर्भ से शुरू होता है और वह जीवन तक, जब तक हम मृत्यु को ना प्राप्त कर लेते हैं तब तक हमारा विकास चलता रहता है। ये जो बिंदु है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। शारीरिक तथा मानसिक दोनों क्षमताओं में क्रमिक परिवर्तन ही विकास है। अब यहाँ कह रहा दोस्तों कि शारीरिक तथा मानसिक, यहाँ पर विकास का अर्थ हमारे शरीर से भी है और हमारे मन से भी है। यानी कि अगर हमारा हाथ पैर कुछ भी हो जिसमें हमारा विकास हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके साथ हमारा दिमाग जो हमारा मन है उसकी क्षमताओं में विकास हो रहा है कि नहीं। अगर आज हम ABCD जानते हैं तो कल हम उसको वाक्य बनाने के लिए सीख रहे हैं कि नहीं। ये सारा चीज़ इसमें ऐड होता है, ये सारी चीज़ें विकास में देखी जाती हैं। इसीलिए कहता है कि विकास जो है शारीरिक तथा मानसिक दोनों क्षमताओं में परिवर्तन है। विकास कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। विकास जो होता है एकाएक नहीं होता है, ये जो होता है वो कई चरणों से, कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो घसकना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, बोलना सीखता है। उसके बाद वो धीरे 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 लिखना, खेलना, कूदना, हर तरह की काम करना, सारी चीज़ें वो सीखता है। तो एक अवस्था से होकर दूसरी अवस्था में वो ट्रांसफ़र होते रहता है। इसीलिए कहा गया है कि विकास कई अवस्थाओं से होकर गुजरती है। विकास की प्रक्रिया अवस्था के अनुसार तेज एवं सामान्य पाई जाती है। ये जो विकास होता है ये अवस्था के अनुसार और एक क्रम में होता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसके हाथों पैरों का, उसके शरीर की लंबाई का विकास बहुत तेज़ी से होता है। फिर वो थोड़ा जब बड़ा होता है तो थोड़ा मंद पड़ जाता है। फिर जब वो और बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसके बाद उसका क्या हो जाता है, उसका विकास थोड़ा सा पैर हाथ का बढ़ने का थोड़ा कम हो जाता है। बाल तो बढ़ते हैं लेकिन हाथ पैर की लंबाई नहीं बढ़ती। लेकिन इसका विकास जो होता है वो धीरे धीरे एक समय आने के बाद हाथ पैर का विकास तो रुक जाता है, लेकिन जो हमारा दिमाग होता है, मानसिक विकास होता है, वो क्या होता है, चलते रहता है जब तक कि हम लोग मृत्यु को ना प्राप्त कर लें। आयु बढ़ने के साथ बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, भाषागत एवं सामाजिक विकास होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका शारीरिक, क्रियात्मक विकास बहुत ही कम होता है। यानी कि वो शरीर से, हाथ से अपना बहुत कम चीज़ों को पकड़ पाता है, घुमा पाता है, उसको अपने कैप्चर में ले पाता है, या कोई काम बहुत ताकत से वो कर पाता है, नहीं कर पाता है। और उसका जो भाषागत बोली जो होता है वो भी क्या होता है, वो भी कम होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसका मोटो पावर बढ़ता है, हाथ से पकड़ने का, पैर से चलने का, खड़े रहने का, दौड़ने का, ये सारा क्या होता है, धीरे धीरे उसमें बढ़ता जाता है। उसको बोली मिल जाती है, उसको भाषा मिल जाती है। पहले वो माँ दादा ही बोलता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे शब्दों को एक लाइन में मिलाकर वाक्य बोलना सीख जाता है। फिर सामाजिक विकास भी होता है। पहले बच्चा सिर्फ अपनी माँ से, अपने दादा से, दादी से, नानी से या पापा से घुल मिल कर रहता है, उतना ही उसका दायरा रहता है। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाने लगता है, समाज में जाने लगता है, वो तो समाज के साथ वो रहना सीख जाता है। इस तरह से वो क्या होता है, उसका सामाजिक विकास भी आयु बढ़ने के साथ बढ़ने लगता है। विकास के अंतर्गत अनुभवों के द्वारा वह नवीन क्रियाएं सीखता है तथा पुरानी क्रियाओं में परिमार्जन भी करता है। यहाँ कहा जा रहा है कि विकास के अंतर्गत अगर कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा अगर अपने अनुभव के द्वारा कुछ नई चीज़ें सीखता है, नई बातें करता है, नए काम करता है, जो पुरानी उसकी क्रियाएं थी उसमें वो क्या करता है, सुधार करता है, नयापन लाता है, यानी परिमार्जन करता है। तो ये भी क्या है, विकास का ही एक क्रम है।
विकास में परिपक्वता की ओर बढ़ने का निश्चित क्रम होता है। दोस्तों पहले ही बता चुके हैं कि विकास जो होता है वो एक तरह का मैच्योरिटी होता है। हम मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं, परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं और वो एक निश्चित क्रम में बढ़ते हैं। एक सीढ़ी से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ना कि एक से चौथे में चल जाएंगे। ये एक क्रम में धीरे 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 होता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा था कि विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु। अब बहुत सारे लोग विकास और अभिवृद्धि को एक ही मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं। अभिवृद्धि और विकास में कुछ अंतर हैं। अभिवृद्धि जो होता है वो एक निश्चित समय के लिए होता है, हमेशा नहीं होता। लेकिन विकास जो होता है वो हमेशा होते रहता है। अभिवृद्धि यह एक संकीर्ण अवधारणा है। संकीर्ण मीन्स एक छोटा सा रूप में इसकी अवधारणा है कि इसका जो क्षेत्र होता है वो छोटा होता है, विस्तृत नहीं होता है। क्योंकि वृद्धि क्या होता है, एक समय के लिए होता है। जैसे अब कोई बच्चा ही है, उसको अगर बढ़ना है तो कोई एक निश्चित समय तक उसका हाथ पैर बढ़ेगा, ना कि वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक बढ़ेगा। इसीलिए कहा गया कि जो अभिवृद्धि है वो एक संकीर्ण अवधारणा है, जबकि विकास जो है एक व्यापक अवधारणा है। व्यापक मीन्स बड़ा। विकास जो होता है वो हर क्षेत्र में होता है। जब तक हम लोग इस दुनिया में रहते हैं तब तक विकास होते रहता है। अभिवृद्धि विकास की प्रक्रिया है। वृद्धि जो है वो विकास का ही एक भाग है। और विकास में क्या है, अभिवृद्धि छिपी हुई रहती है। यानी विकास कहीं हो रहा है तो उसमें वृद्धि भी होगी। लेकिन अगर वृद्धि हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि विकास भी होगा। ये तो बस विकास का एक प्रक्रिया है। अभिवृद्धि में बालक के किसी पक्ष में कुछ निश्चित परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि जो होता है बालक के किसी पक्ष में एक निश्चित परिवर्तन है। यानी कि अभिवृद्धि हो रहा है तो हमारा पैर बढ़ रहा, हाथ बढ़ रहा, शरीर बढ़ रहा है, वज़न बढ़ रहा है, ये हमारा अभिवृद्धि हुआ। लेकिन विकास जो है वो सभी क्षेत्रों में व्यापक होता है। ये निश्चित नहीं होता। ये जो हमारा विकास होता है वो उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। हमारे व्यवहार में हो सकता है, हमारे शरीर में हो सकता है, हमारे मानसिक योग्यता में हो सकता है। आकार में परिवर्तन अभिवृद्धि है। ये हम पहले ही जान चुके हैं दोस्तों कि हमारा जो अभिवृद्धि है वो विकास की प्रक्रिया है और ये एक निश्चित परिवर्तन है। और आकार में जो परिवर्तन होता है हमारे, जैसे अभी हम बोले कि बच्चा 5 साल का है तो वो छोटा है, मान लीजिए 4 फीट का है, और वो फिर 10 साल का हो गया तो 5 फीट का हो गया। यानी कि उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। मोटा है तो कोई पतला हो गया, पतला है तो कोई मोटा हो गया। ये सारी जो परिवर्तन है ये हमारा अभिवृद्धि कहलाता है। विकास विभेदीकरण की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है तथा इसकी मात्रात्मक व्याख्या की जा सकती है। अभिवृद्धि जो है दोस्तों इसको हम लोग माप सकते हैं, यानी कि ये मात्रात्मक है। मात्रा में इसको हम लोग माप सकते हैं। अगर कोई बच्चा 3 साल में 4 फीट का है तो 6 साल में हो सकता है कि वो 2 इंच और बढ़ गया हो। तो इसको हम लोग माप सकते हैं ना, माप कर इसको हम लोग मात्रा के रूप में लिख सकते हैं। विकास गुणात्मक होता है और इसका मूल्यांकन व्यक्ति के कार्यों के आधार पे होता है। ये विकास जो होता है इसको मापा नहीं जा सकता है। ये गुण के अनुसार होता है, इसको हम लोग गुणात्मक कहते हैं। गुण को देखकर हम लोग कहते हैं कि इसका विकास हो रहा है। इसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं उसके कार्यों के द्वारा कि वो कैसा कार्य कर रहा है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है और इस पर वंशानुगत की अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है। यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों कि जो अभिवृद्धि होती है वो अपने आप होती है। उस अभिवृद्धि को हम लोग ना रोक सकते हैं ना उसको कोई ज़बरदस्ती करा सकता है। जैसे फिर से हम उदाहरण देंगे कि हमारा बच्चा जब छोटा रहता है तो बड़ा होता है शारीरिक रूप से, तो क्या उसको कोई ज़बरदस्ती बढ़ा सकता है या घटा सकता है?
ये रोक सकता नहीं, वो तो अपने आप होता है, एक निश्चित है, स्वाभाविक है, प्रकृति के द्वारा होता है, प्राकृतिक रूप से होता है और उस पर वंशानुगत का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी कि हमारे पूर्वज जैसे हमारे नाना नानी दादा दादी का जो गुण है उस गुण को हमारे अंदर में भी वो ट्रांसफ़र होता है और उसी के अनुसार उसकी वृद्धि होती है। अगर दादा लंबा है तो हो सकता है उसका गुण पोते में आ जाए और वो भी लंबा हो, यानी कि उसके अनुसार उसकी वृद्धि हो। या फिर अगर नानी का हाइट कम है तो हो सकता है कि उसके नाती नतनी में भी थोड़ा सा गुण वो आ जाए कि उसकी भी हाइट कम हो। यानी कि ये जो वृद्धि होती है वो वंशानुगत होती है। विकास की प्रक्रिया जटिल होती है और वह परिपक्वता की ओर ले जाती है। इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। हम कहते हैं कि हमारा विकास हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे का विकास नहीं हो रहा है। अरे भाई, तो विकास क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके बारे में बहुत सारे केस स्टडी किया जाता है और पता किया जाता है कि उस क्षेत्र का बच्चा का विकास क्यों हो रहा है, इस क्षेत्र का बच्चा का विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो इस पर बहुत सारे कंक्लूज़न निकल कर आते हैं कि इसका प्रभाव बच्चे के विकास पर उसका वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा वातावरण अच्छा रहे तो बच्चा का विकास भी अच्छे से होगा। यानी कि अगर हमारा समाज या हम जहाँ रहते हैं वहाँ पढ़े लिखे लोग हों, अच्छे सोच वाले लोग हों, तो हमारा बच्चा भी उसी तरह का सोच का बनेगा और वहाँ के माहौल में रहेगा तो उसकी सामाजिकता भी वैसे ही बनेगी और उसका विकास भी उसी के जैसा होगा। इसलिए कहता है विकास पर समाज का या पर्यावरण का बहुत ही असर होता है। किसी अंग में कितनी वृद्धि हुई है यह अभिवृद्धि द्वारा पता चलता है। हम लोग सब अभी बता चुके हैं कि वृद्धि को नापने के लिए यंत्र होता है, उसे हम लोग नाप सकते हैं। हमारा वो भीतरी अंग हो या बाहरी अंग हो, इसे हम लोग क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि इसकी वृद्धि कितनी हुई है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो सोनोग्राफी किया जाता है उसको जानने के लिए, जब वो दुनिया में नहीं आता उस समय उसका वृद्धि को नापा जाता है कि उसका वृद्धि सही रूप में हो रहा है कि नहीं। किसी विशिष्ट अंग में कितनी क्षमता या शक्ति प्राप्त हुई है इसका पता विकास से चलता है। अब यहाँ पर हम विकास में ये नहीं देखते हैं कि हमारा हाथ कितना लंबा हो गया, हमारे लीवर का वज़न कितना है, हमारे माइंड का वज़न कितना है, लेकिन हम इस चीज़ को ज़रूर देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी शक्ति प्राप्त हुई है, हम कोई काम को कितने अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। ये चीज़ ही हमारा विकास होता है, विकास को दर्शाता है कि कोई भी अंग हमारा क्षमता प्राप्त किया है कि नहीं। अगर हम हाथ से ही कुछ पकड़ना चाह रहे हैं, बच्चा पकड़ना चाह रहा है तो किसी खिलौने को अच्छे से पकड़ रहा है, कोई काम को अगर वो करना चाह रहा है तो ठीक ढंग से कर रहा है, उसका दिमाग उसमें लग रहा है कि नहीं, उसमें उसका हाथ और पैर का कोई काम नहीं, लंबा है या छोटा, इससे कोई मतलब नहीं। उसके क्या से मतलब है, उसका दिमाग, उसकी क्षमता, उसकी शक्ति कितनी बढ़ी, उससे उसका मतलब होता है। अभिवृद्धि कोशीय वृद्धि है, यानी कि वो सेलीय वृद्धि है। विकास शरीर की विभिन्न अंगों में सामर्थ्य का संगठन है। विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि जो होती है वो एक विशेष आयु तक चलती है, उसके बाद वो वृद्धि बंद हो जाती है। जैसे बच्चा का ही बढ़ना ले लेते हैं तो बच्चा एक एज तक बढ़ता है, उसके बाद उसकी लंबाई रुक जाती है। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है जब हम पैदा होते हैं या गर्भाधान में जाते हैं उसी समय से हमारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और तब तक चलती है जब तक हमें मृत्यु ना प्राप्त हो जाए। वृद्धि विकास का ही एक चरण है। वृद्धि जो होती है वो विकास का ही एक भाग है, उसका ही एक क्रम है। अब विकास में क्या होता है, वृद्धि सम्मिलित होती है। अगर विकास हो रहा है तो हमारी वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वृद्धि जो हो रहा है तो विकास भी हमारा होगा। विकास का यह एक चरण ही है। परिणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति, इसमें हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि परिवर्तन हुआ तो कितना हुआ, 2 इंच हुआ, 4 इंच हुआ, 5 इंच हुआ। और यहाँ पर क्या होता है, विकास के बारे में जब हम जानते हैं तो देखते हैं कि गुणात्मक तथा परिणात्मक पक्षों की
अभिव्यक्ति यानी गुण को भी देखते हैं और परिणाम को भी देखते हैं कि वो कितना बढ़ा है या उसमें कितनी क्वालिटी आई है। सिर्फ शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करता है। जो अभिवृद्धि है वो क्या करता है, सिर्फ शारीरिक परिवर्तन को ही प्रकट कर पाता है कि शरीर में हमारा जो बदलाव हुआ है, हाथ में, पैर में, बॉडी में, उसी को वो दिखाता है। संपूर्ण पक्षों के परिवर्तन को संयुक्त रूप से परिवर्तित करता है। अब ये जो हमारा विकास है वो हमारे संपूर्ण पक्ष को देखता है कि हमारी लंबाई बढ़ी कि नहीं, हमारा दिमाग बढ़ा कि नहीं, हमारा मोटर स्किल बढ़ा कि नहीं, हमारी सामाजिकता बढ़ी कि नहीं, यानी ओवरऑल इस संपूर्ण पक्ष को देखता है कि उसमें कितना परिवर्तन हुआ, कैसे परिवर्तन हुआ। अब है परिवर्तनों को देखा तथा मापा जा सकता है। जो परिवर्तन हो रहा है उसको तो हम लोग शारीरिक रूप से हो रहे हैं तो बाह्य है, उसको तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं और उसको माप भी सकते हैं, कौन कितना बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, किस अंग में, ये हम लोग देखते भी हैं, मापते भी हैं। अब परिवर्तनों को क्या, विकास के परिवर्तनों को क्या करते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, इसको माप नहीं सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने विकास के मुख्य बिंदु एवं विकास की एवं अभिवृद्धि में अंतर को समझा। अगले क्लास में हम विकास में होने वाले परिवर्तन, विकास के आधार और विकास की विभिन्न अवस्थाओं एवं कुछ MCQ क्वेश्चन को करेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों, हमें अब इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन अच्छा लगा हो तो हमें लाइक दें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें।